गुड इवनिंग टू एवरीवन। अगर हमारी वॉइस क्लियर तो प्लीज़ एक बार कंफर्म कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस लाइव सेशन गाइस। अगर हमारी वॉइस क्लियर तो प्लीज़ एक बार कंफर्म कीजिए। मेरी वॉइस क्लियर है, प्लीज़ कंफर्म। हेलो 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 हेलो। ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर है, चलो ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस लाइव सेशन गाइज। नॉट लाइव सेशन, दिस इज़ एक्चुअली क्लास। ये क्लास की वीडियो है, ठीक है। सो एक बार प्लीज़ ग्रुप में केवल शेयर किया जाए कि मैं क्लास के लिए लाइव हूँ, तो एक बार सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। एक बार ग्रुप में शेयर कर दिया जाए, पता नहीं शेयर किया गया है कि नहीं किया गया है। अब रुको, मैं ही भेज देता हूँ। बोल देता हूँ, एक सेकेंड। सो फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट हो गई है, आप अब ज्वाइन कर सकते हैं 7:30 से, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है गाइस, सो वेलकम बैक टू द क्लास एंड आई वेलकम यू ऑल, ठीक है। एक बार प्लीज़ कंफर्म कीजिए, क्या मेरी वॉइस क्लियर है, एकदम परफेक्ट, कोई दिक्कत कोई परेशानी? एक बार कंफर्म करें, वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है। चलो 2-4 मिनट में लूँगा, डोंट वरी, 1-2 मिनट लगता है, ठीक है। एक बार कंफर्म करें, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? ठीक है, परफेक्ट। थोड़ा सा चैट बंद करूँगा जिससे कि लोग थोड़ा देर तक वेट करें, ठीक है। टाइप ना करें आप, टाइप आप आज को आपको कम करना है, ठीक है, क्योंकि ये क्लास है, लाइव सेशन नहीं है। तो आप मुझे ज़्यादा सुनेंगे और अपनी बात कम करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा, आपको बोलने का मौका मिलेगा, बट बाद में मिलेगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ, तो उसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले अभी थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए मैं ऑन कर देता हूँ, 1 सेकंड। वैसे भी एडिट में गया और मैं गया कस्टमाइजेशन में, 6 सेकंड के लिए करता हूँ अभी। एक चीज़ बताना पहले, ये जो मैंने आपको सपोर्ट रेसेंस भेजा था यहाँ पे क्लास में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने अभी भेजा है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अभी मैं भेजूँगा, ठीक है। कल शाम तक आपको मिल जाएगा, कल दोपहर तक। 15 मिनट का टाइम फ्रेम का जो मैंने आपको सपोर्ट रेसेंस भेजा था, कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने उस पर प्रैक्टिस किया, एक बार प्लीज़ टाइप करके बताएं, यस और नो। देखो सर, चलो पहले बता दो, आज मैं लाइव आने वाला था, जानबूझ के नहीं है, बिकॉज मुझे पता था उल्टा सीधा मूवमेंट होगी, हो जाएगा सुपड़ा साफ, ठीक है। 5-6 लोगों का मैसेज आया, अभी चेक नहीं किया हूँ, लेकिन 2-4 लोगों को, 5-6 लोगों का मैसेज मुझे पर्सनली आया है। आज तो लफड़ा हो गया, मैंने कहा, मैं बोला था कि मत करियो, ठीक है। सो आपको 15 मिनट का सपोर्ट रेसेंस केवल देखना नहीं है, आपको खुद भी सीखना है, ठीक। अभी मैं आपको देखो डिटेल में समझाऊंगा। 15 मिनट का सपोर्ट रेसेंस मैंने आपको बताया भी है, मैं आपको भेजा भी हूँ, 5 मिनट का भेजूँगा और बताऊँगा भी, ठीक है। ओके, फिर एग्जांपल्स एक बार मैं समराइज़ कर दूंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, उसके बाद मैं आपको असेंडिंग डिसेंडिंग बता दूंगा, फिर आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस पे थोड़ा ज़्यादा टाइम इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दुनिया की चाहे जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो करें, चाहे आप जितना बढ़िया कैटली यूज़ करें, अनटिल एंड अनलेस अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन नहीं आती है तो प्रॉब्लम है। क्लास में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी मे बी, या फिर आप मेरे से भी कभी नहीं सुने होंगे, या फिर किसी से भी नहीं सुने होंगे, तो बहुत चक्का मत होइएगा, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी। जितने लोग भी हैं, 4000 लोगों ने पेमेंट किया है, अगर 4000 लोग सच बताऊँ डेडिकेटेड है, योर एरर यस, सॉरी, पता नहीं क्या बोल रही हो, सही है ना सब, ठीक है। तो इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। स्क्रीनशॉट मैं चालू कर दूंगा, पहले मैं खुद तो डेली शाम को थोड़ा सा आपको होमवर्क बता देता हूँ।
आज से चालू कर दो। होमवर्क आपका ये होगा कि आप, ठीक, अब थोड़ा सा चार्ट कम करो भैया, थोड़ा सा चार्ट कम करो। ठीक है, देखिए आपका होमवर्क पहला चालू होता है। जो देखो होमवर्क धीरे धीरे बढ़ेंगे। पहले स्टार्टिंग में होमवर्क आपको केवल करना है, फिर आप ट्रेड भी करेंगे, उसके हम लोग स्क्रीनशॉट भी देखेंगे और मैं अपने भी ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट आपको शेयर करूँगा। ठीक है, डिस्कस करूँगा पूरा। ठीक है, होमवर्क आपका आज से ये है, पहला होमवर्क तो ये है, दूसरा होमवर्क कॉन्सेप्ट बताने के बाद होगा। पहला होमवर्क ये है कि आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है और उसके स्क्रीनशॉट अपने पीसी या फिर फोल्डर में रखना है। जब मांगूंगा तब भेज देना। 5 मिनट और 15 मिनट। ठीक है, 5 मिनट और 15 मिनट। जितने लोगों का अकाउंट ओपन नहीं है, अकाउंट ओपन कर लीजिए, बिकॉज आप इंडियन ब्रोकर में फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाएगी। ठीक, ध्यान से देखिएगा। सो पहला हो गया आपका सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन। कोई भी टिप सर्विस मत पूछो, यहाँ कोई टिप सर्विस नहीं बताई जाएगी, समझ गए? ठीक है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा और ये होमवर्क आप भेजेंगे। अब मैं थोड़ा वेट किया, 5-6 मिनट, 1-2 मिनट और वेट कर लेता हूँ, फिर मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊँगा, उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है गाइज, तो आज का बहुत ही टू द पॉइंट क्लास है। इस क्लास को मैं बड़ा कर सकता था, बट जानबूझ के मैं स्पेसिफिक रखूंगा, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। एक बार प्लीज़ बताइए, क्या स्टार्ट करूँ या फिर 1-2 मिनट रुकूँ? जल्दी बताओ। लोग पता नहीं कहाँ गायब हैं। कुछ लोग अभी सो रहे हैं, लग रहा है, पता नहीं, पैसे दे दिए उसके बाद सो गए। शे मैन, कम से कम क्लास तो ज्वाइन किया करो भाई। पैसे दियो, पैसे वापस नहीं होंगे, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक, इफ यू नॉट सीरियस। ठीक, एक बार चलो, एक बार और मैं डिस्कस कर लूँगा क्लास का टाइमिंग में भी लगता है शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है टाइमिंग से। सो आई विल बी एडजस्टिंग द टाइम और उसके बाद हम देख लेंगे। ठीक है, तो अब पहले क्लास करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलेगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक कैलेंडर। ठीक है, तो अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे व्हाट इज इकोनॉमिक कैलेंडर, ठीक है, अगर आप चेक करेंगे, ठीक है, तो एन इकोनॉमिक कैलेंडर इज यूज बाय इन्वेस्टर्स टू मॉनिटर मार्केट मूविंग इवेंट्स सच एज इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड मॉनिटरी पॉलिसी डिसीजंस. Market moving events which are typically announced or released in a report have high probability of impacting the financial markets. So एक इकोनॉमिक कैलेंडर, एक हम मान के चल सकते हो आसान भाषा में समझने के लिए, एक कैलेंडर है जहाँ पे इन्वेस्टर्स, यहाँ पे केवल इन्वेस्टर्स लिखा है, आई विल ऐड ट्रेडर्स ऑल्सो, इन्वेस्टर्स प्लस ट्रेडर्स यूज़ करते हैं जो भी फाइनेंशियल मार्केट में न्यूज़ आती है जो उनके डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकता है. ठीक है, प्रॉफिट या फिर लॉस बनाने के लिए. डेफिनेटली वो प्रॉफिट बनाना चाहेंगे. कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा स्पेसिफिक वेबसाइट, एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जहाँ पे ट्रेडर्स लोग, इन्वेस्टर्स लोग यूज़ करते हैं या फिर उसका प्रयोग करते हैं अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग डिसीजन में. ठीक है, इन इकोनॉमिक कैलेंडर में आपको बहुत सारे डेटा मिलते हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा. उसकी हेल्प से ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को बनाते हैं. ठीक है, तो पहली वेबसाइट आती है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, forexfactory.com. ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट खोल के बैठा रहता हूँ. ठीक है, अब डेफिनेशन समझना ज़रूरी नहीं है, समझना ज़रूरी है कि क्या बोलना चाहता है. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा. अब देखिए, बहुत सारी वेबसाइट लोग यूज़ कर सकते हैं. फॉरेक्स फैक्ट्री आप यूज़ कर सकते हो, फॉरेक्स न्यूज़ वेबसाइट अगर आप सर्च करोगे तो डेली एफएक्स आप यूज़ कर सकते हो, फॉरेक्स फैक्ट्री, एफएक्स स्ट्रीट आप यूज़ कर सकते हो, और मैं इकोनॉमिक टाइम्स कैलेंडर, इकोनॉमिक कैलेंडर investing.com से भी यूज़ करता हूँ. ठीक है, सो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी. आपको पहले यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा.
चार्ट नहीं देख रहा हूँ, पहले समझाऊंगा, पूरा समझाऊंगा देर तक, उसके बाद आपका चार्ट देखूंगा। ठीक, टाइम यहाँ पर आपको अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा फिल्टर्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिखेगा, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस दिखेगा। ठीक है, अब इसमें जाएंगे आप तो इसमें ना ऑल सेलेक्ट रहेगा आपका। ठीक है, अप्लाई कर दूंगा मैं, तो ऑल में ना 1 स्टार वाले आ जाएंगे। वी डोंट नीड 1 स्टार, वी ओनली नीड 2 स्टार एंड 3 स्टार। ठीक है, हमको 2 स्टार और 3 स्टार वाले चाहिए। ठीक है, ओके फाइन, अप्लाई कर दिया आपने। आपको यहाँ पे 2 स्टार और 3 स्टार वाले इंपॉर्टेंस वाले डेटा मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है क्या, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए गाइस, ये वो डेटा है जो आपकी इकोनॉमी, नॉट हमारी इकोनॉमी, जिस इकोनॉमी का भी डेटा होगा उसको इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो हम लोग करेंसी में ट्रेड करते हैं, वी आर ट्रेडिंग इन करेंसीज। ठीक है, तो करेंसी में जब आप ट्रेड करोगे तो आपको पता है कि यूरो यूएसडी है। ठीक है, तो यूरो यूएसडी में क्या है, यूरोप की कंट्रीज इन्वॉल्व हो गए, यूएसडी मतलब अमेरिका का कंट्री इन्वॉल्व हो गया। फॉर एग्जांपल आप ट्रेड करते हैं यूएसडी आईएनआर, मैं ये आईएनआर में ऐड कर देता हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड। वैसे यूएसडी आईएनआर में ट्रेड मत करना, वहाँ पे कुछ मिलता ही नहीं है। ठीक, मेरे हिसाब से मैंने कभी किया ही नहीं। सो यूएसडी आईएनआर का मतलब हो गया इंडिया प्लस यूएसए। ठीक है, अब इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ये डेटा ही उस कंट्री का स्ट्रेंथ और वीकनेस बताएगा। ये डेटा ही उस कंट्री की इकोनॉमी का फंडामेंटल एनालिसिस का पॉजिटिव स्ट्रेंथ या फिर निगेटिविटी बताएगा। ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज जब आप फंडामेंटली किसी इकोनॉमी को पढ़ लेंगे तो आपको टेक्निकली भी साउंड हो जाएंगे उसमें ट्रेड करने में। आपको लगता है कि जो यूएसडी के पेयर्स हैं वो स्ट्रांग है बिकॉज यूएसडी के रिगार्डिंग सब पॉजिटिव न्यूज़ है। ठीक है, तो आप यूएसडी के जो पेयर्स लेंगे, आपको पता है कि फंडामेंटली अगर यूएसडी के पेयर्स स्ट्रांग है या यूएसडी का मार्केट जो है वो, यूएसडी की जो करेंसी है वो स्ट्रांग है, तो आप क्या करेंगे, आप टेक्निकल कैसे अप्लाई करेंगे? बिकॉज आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप इन्वेस्टिंग तो कर नहीं रहे हो। फंडामेंटल का इन्वेस्टिंग से होता है, टेक्निकल का ट्रेडिंग से होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उस सेम चीज़ को अपने ट्रेडिंग में ऐड करोगे। ठीक है, उससे आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें मैंने नोट करी हैं। हाँ, तो अब इसमें ना बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं आपको। ये देखोगे अगर आप, मैं फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन कर देता हूँ बिकॉज इसको सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करना पसंद करते हैं। ठीक है, मैं कैलेंडर में जाऊँगा और यहाँ से मैं, हाँ ठीक है, एक बार प्लीज़ कंफर्म करें जितना मैंने बताया उतना क्लियर हुआ, हाँ या ना, येस और नो। बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ इसलिए नोट किया हूँ कुछ चीज़ें कि एकदम और कुछ हो तो समझा दूँ। ठीक है, बताइए। चलिए फाइन, थैंक यू सो मच बताने के लिए। अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, आप किसी भी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो फॉरेक्स फैक्ट्री यूज़ करो, डेली एफएक्स यूज़ करो, एक दो और वेबसाइट्स बताते रहते हैं लोग। इकोनॉमिक कैलेंडर आप इकोनॉमिक टाइम से यूज़ करिए, जो वेबसाइट चाहे आप यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बट आपको केवल उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना है जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे चेक करोगे, इटालियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, MPC मेंबर पिल स्पीक्स, जर्मन प्रेसिडेंट नगेल स्पीक्स। अब इतना सारा लफड़ा जानने की ज़रूरत नहीं है। हम अब कितना पढ़ेगा इंसान, ट्रेड करेगा दिन भर पढ़ेगा। NAV बिजनेस कॉन्फिडेंस, BRC रिटेल सेल्स मॉनिटर, इतना सारा लिखा है, इसको जानने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। हमको उतना डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, आपको 4-5 चीज़ों के रिगार्डिंग ध्यान देना होगा। पहला, इंटरेस्ट रेट्स, इसको कॉपी में नोट कर लो। जब भी क्लास करो प्लीज़ कॉपी में नोट करो, आपको ये कहीं पे भी सीखने को नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ ध्यान से। ठीक है, आप दोबारा भी कर सकते हो जब दोबारा क्लास देखना। इंटरेस्ट रेट, दूसरा हो गया किसी GDP का डेटा। ठीक है, तीसरा हो गया आपका, पहला हो गया इंटरेस्ट रेट, दूसरा हो गया GDP, तीसरा हो गया CPI के रिगार्डिंग न्यूज़। ठीक है, चौथा हो गया जॉब के रिगार्डिंग न्यूज़ जो आती है। ठीक है, जॉब के रिगार्डिंग, और पांचवा हो गया आपका ये फेड चेयर पॉवेल टेस्टिफाइज। अगर जब भी ये सब USD के रिगार्डिंग कोई भी, ये वाला 4 तो इंपॉर्टेंट है, ये वाला मैंने खुद ऐड किया है सिंप्लीफाई करने के लिए। जब भी USD पेयर्स में या फिर किसी भी जो मेजर ट्रेडिंग पेयर्स है हमारे, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, वॉच लिस्ट मैंने बताई है, एक बार इमेज भी दे दूंगा। ठीक है, तो पांचवा, जब भी रेड वाला ये फ्लैग दिखे तो मान के चलो रेड वाला, नॉट येलो नॉट ऑरेंज, इनको हमें क्रॉस करना है। ठीक है, इसको नहीं ध्यान देना है।
अनटिल अनलेस उस पर CPI या फिर वैसा कुछ GDP डेटा हो, ठीक, वैसे होगा तो रेट बन के आ जाएगा। ओके, सो आपको इन रेट वालों पे ध्यान देना है। तो इंटरेस्ट रेट, GDP डेटा, CPI और जॉब क्लेम्स, एंड इसके अलावा ये रेट वाले जो बॉक्स है, इस पर आपको ध्यान देना है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए गाइज, ये वो क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हो इंसिडेंट बोल सकते हो या फिर फैक्टर्स बोल सकते हो, जो भी मन करे वो बोल दो। फैक्टर मैं बोल देता हूँ। ये वो फैक्टर्स हैं जो आपकी करेंसीज़ को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। सो अगर आप चेक करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल के थ्रू, अगर आप चेक करेंगे तो आज 11 तारीख है, ठीक है, 11 जुलाई 2024। अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे देखिए CPI, मैंने बोला ना आपसे, क्या मैंने बोला था, CPI, ठीक है, कोर CPI अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, एक बार हाँ या ना बताओ। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, परेशान ना हो। FOMC हाँ वो रहेगा। अभी स्टार्ट किया, अभी परेशान ना हो, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरा इसको समअप करूँगा, अभी तो स्टार्ट कर रहा हूँ ना, सब्र थोड़ा सा जी। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आप ध्यान देखोगे, सो 6 PM पर अगर आप चलोगे, 6 PM की एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी भी मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है, असली मज़ा वहीं पे है, ठीक। और एक बार जब सिंक करने जाओगे ना, फिर उसके बाद तो आप समझ जाओगे। ये देखो एग्जैक्ट 6 PM पे देखिए क्या हुआ, यूरो USD अल्टीमेट धमाका देखने को मिला है, ठीक है। अब ये ट्रेड ऐसे है ना कि एक ट्रेड भी अगर आपने फंसा लिया ना, ठीक है, और आपके 5 ट्रेड भी आपके अगेंस्ट गए, तो अभी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप ओवरऑल एक खूबसूरत प्रॉफिट में रहेंगे। अब वो सब हम बाद में बात करेंगे स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग, जब हम थोड़ा सा ये सब चीज़ें समझ चुके होंगे। अब अगर आप कोई और पेयर भी देखोगे, जैसे USD के रिगार्डिंग, कोई भी आप USD का पेयर ओपन कर लो, मैं आपको दिखाता हूँ। आज न्यूज़ थी तो उससे आपको एग्जांपल भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे तो न्यूजीलैंड USD में देखिए बढ़िया मूवमेंट देखने को मिली, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो ये गोल्ड भी इम्पैक्ट हो जाते हैं, बट उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग जिस टॉपिक पे हैं उस पर बात करूँगा। GBP USD में देखिए उसमें बढ़िया मूवमेंट देखने को मिली, ठीक है। इसको छोड़, ये हुआ है लेकिन हमको अभी इसको ध्यान नहीं देना, हम ही केवल अभी न्यूजीलैंड जो पेयर हम सेलेक्ट किए उस पर ध्यान देंगे। AUD USD में देखोगे तो बढ़िया मूवमेंट देखने को मिली, स्पाइक देखने को मिली, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका CPI का डेटा था, ठीक है। अब ये आपको नहीं करना है, देखो जो चीज़ बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये नहीं जाना है कि आप CPI का डेटा आया तो आप चले गए, क्या बोलते हैं, गूगल पे, आप CPI का पूरा डेटा पढ़ने लगे कि CPI पिछले साल कितना था, क्या था, जॉबलेस क्लेम का मान लीजिए कोई डेटा आया तो आप जाके देख रहे हो कि पिछले साल तो इतना था, क्यों जॉब छूट गई लोगों की, कौन सी कंपनी बंद हो गई, इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको उसको अपने डिसीजन के लिए यूज़ करना है। फॉर वॉट डिसीजंस? ट्रेडिंग डिसीजंस, ठीक है। बस हमको ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए यूज़ करना है। तो आई होप गाइज आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो तो एक बार प्लीज़ टाइप करके बताएं येस। ठीक है, तो जो मैंने आपको इंटरेस्ट रेट, GDP डेटा, CPI, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट और ये जो स्पीकर वाली चीज़ है, ये वो फैक्टर हैं जो इकोनॉमी की स्ट्रेंथ और वीकनेस को दिखाते हैं, और स्ट्रेंथ की वीकनेस की हेल्प से ही आप ट्रेड करने वाले हैं। अब आपको पता है कि USD में कोई नेगेटिव न्यूज़ है अच्छी खासी, ठीक है, उसके बाद भी USD ऊपर जा रहा है, तो आप बाइंग नहीं कर सकते ना, बिकॉज आपको पता है तो डाउन साइड का ट्रेड होना चाहिए। तो आपको खुश होना चाहिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है, बिकॉज मुझे अच्छे लेवल पे सेल करने के लिए मिलेगा। सेम चीज़ वाइस एंड वर्सा, अगर मान लीजिए यूरो के रिगार्डिंग कोई पॉजिटिव न्यूज़ है बट स्टिल वो नीचे जा रहा है, तो आप सेल नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? बिकॉज आपको पता है कि यार इसमें तो पॉजिटिव न्यूज़ है, मुझे सस्ते प्राइस पे मिलेगा तो मैं बाइंग करूँगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब ये क्लियर हो गया, अब यहाँ पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, प्रीवियस, फोरकास्ट, एक्चुअल, ठीक है। 3 चीज़ें हैं यहाँ पे। प्रीवियस मतलब पहले का डेटा क्या था, फोरकास्ट जो उम्मीद है, एक्चुअल जो हुआ है। प्रीवियस जो पहले था स्टार्ट, फोरकास्ट जो अभी है, सॉरी फोरकास्ट जो एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। जैसे एग्जिट पोल होता है ना, तो रहता है ना कि प्रीवियस साल मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, ठीक है, या फिर XYZ मान लो, किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, XYZ मान लो 2019 में लाई थी मान लो 400 सीट, ठीक है। अब यहाँ पे ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया
प्रीवियस, इसको ध्यान से समझिएगा, इससे क्लियर हो जाएगा। प्रीवियस, अब 2024 आ गया, ठीक है। 2024 में एग्जिट पोल आता है। एग्जिट पोल मतलब हो गया आपका फोरकास्ट। अब यहाँ पे फोरकास्ट है, मान लीजिए 420, ये बोल दूंगा मैं फोरकास्ट, ठीक। अब जो आया, कितना आया था वैसे बताइए ज़रा, कितना आया था बताओ, मैं पॉलिटिक्स ज़्यादा देखता नहीं हूँ। कितना आया था बताओ, कोई बता दो। रिकॉर्डिंग हो रही है, डोंट वरी, आप दोबारा देख सकते हैं, 10 बार देख लियो। 294, वाह, एक्चुअल, दिस वॉज एब्सोल्युटली सॉकर टू द मार्केट्स, ठीक है। एंड आपको पता है 4 तारीख को क्या हुआ था, अंधाधुंध सेलिंग हुई थी, है ना, ठीक है। ये सॉकर है, ठीक है। मार्केट ने उम्मीद कुछ और लगाई थी और उससे बहुत ज़्यादा बुरी बेइज्जती के साथ रिजल्ट आए और उसका रिजल्ट आपको देखने को मिला, ठीक। ये चीज़ समझ गए। अब इतना समझ गए होंगे ना। अब ध्यान से देखिएगा, हाँ, लोगों की गलती थोड़ा सा लिखा हो ना, क्योंकि गलती बताना जरूरी है, ठीक है। लोग सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं फोरकास्ट पे और एक्चुअल पे, ठीक। बट आपको कभी फोरकास्ट पे फोकस करना नहीं चाहिए, वो तो किसी की उम्मीद थी। अब किसी की उम्मीद पे आप क्या कर सकते हो, ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है प्रीवियस पे और एक्चुअल पे। सो अब मुझे ये नहीं जानना है कि भाई ये एवरेज कैश अर्निंग लेजुन बम क्या है, आई डोंट वांट टू नो। बस मुझे स्टार्ट देखना है, मुझे करेंसी की स्ट्रेंथ और वीकनेस निकालनी है। ये मैं अभी बता रहा हूँ, फिर आपको इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर मैं आपको क्लास में इसके साथ, जब मैं करेंसी पेयर्स में आके जब मैं ट्रेड बताने लगूंगा कैसे ट्रेड करते हैं, तो मैं इसको सिंक करूँगा। तो ध्यान से सुनिए। अब देखिए गाइस, यहाँ पे मैं किसी एक अच्छे पेयर को पकड़ लेता हूँ। सो मैं किसको पकड़ूँ, एक सेकंड देना ज़रा। आओ जीबीपी को पकड़ लेते हैं, ठीक है। जीबीपी सही रहेगा, है ना। जीबीपी को अगर आप देखोगे, जीबीपी के पेयर्स को, तो यहाँ से हम पकड़ते हैं, ठीक है। जीडीपी अगर आप चेक करोगे तो प्रीवियस थी 0.0%, फोरकास्ट था 0.2% और एक्चुअल कितना है 0.4%। पिछले समय, नॉट साल, 0.0% था, उम्मीद थी 0.2% और मार्केट ने बहुत बढ़िया पॉजिटिव साइन दिखाया। यहाँ पे ग्रीन भी बना हुआ है और आप चेक करोगे तो 0.4% है, उम्मीद से भी ज़्यादा आया है। तो लोग क्या करेंगे, कंपेयर कैसे करते हैं, इसको इससे कंपेयर करते हैं। बट ठीक है, आप ऐसे कंपेयर मत करो, आप इसको इससे कंपेयर करो, कितना बढ़िया है। 0.0% था, 0.4% हो गया, खूबसूरत चीज़ है, ठीक। ऊपर से चेक करोगे, ये हो गया। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन आउटपुट था, पिछले समय था -0.1%, एक्सपेक्टेशन था पॉजिटिव था। देखो माइनस है तो प्लस में 0.5 है, तो नंबर से मत करना कि 1.1 तो ज़्यादा होता है 0.5 से, नहीं, माइनस में है वो, ठीक। पहले बोल रहा हूँ, इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है क्या है, नहीं तो फिर तो चलना इधर चले गए, पता चला उधर, ठीक है। तो वो नहीं जानना है, बस मुझे नंबर पकड़ना है, ठीक है। उसके बाद ये तो केवल एक कैटलिस्ट है, असली मज़ा चार्ट पे आएगा जब हम चार्ट पे चलेंगे, बिकॉज ये जितना भी हो चार्ट पे जब सिंक होगा तभी हम ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। ये वही बात हो गई कि आप ऑप्शन चेन चाहे जितनी रिसर्च करो, अगर प्राइस एक्शन पे कंफर्म नहीं होगा तो यू आर नॉट गोइंग टू टेक द ट्रेड। बट अगर ऑप्शन चेन पे कंफर्म हो रहा है और प्राइस एक्शन भी कंफर्म करा है तो डबल कंफर्मेशन है, यू कैन रिस्क अ बिट मोर, ठीक है। सो यहाँ पे 0.5 था, 1.9% आ गया। अल्टीमेट स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं ये आपको मेज़र कराता है, ठीक है, या फिर आपको इम्पैक्ट दिखता है, जो भी है, मतलब समझदारी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखोगे इंडेक्स ऑफ सर्विसेज कितना था भाई, 1.0% था, 1.0% सोचा गया था, 1.1% आया, जो कि बढ़िया चीज़ है, ठीक है, ये बढ़िया चीज़ है, ठीक। अब इसके अलावा और आओगे तो देखते हैं ज़रा। और अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये कहाँ गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन -1.6% था, 0.4% की उम्मीद थी, 0.4% आया। अब कुछ लोग इसको कैसे समझेंगे, इसको ध्यान से समझना है, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। ये कौन है, मज़ा ले रहा है, इसको रुको, तुमको मज़ा दे रहा हूँ उतनी, यहाँ मज़ा नहीं मिल पाएगा, ठीक। सुनिए, यहाँ पे क्या है, कहाँ गया यार, हाँ 0.8% है, सॉरी कहाँ चला गया, ये डिस्ट्रैक्शन करते हो ना, फिर दिमाग की दही हो जाती है। ऐसे दिमाग मत ख़राब किया करो यार, अभी पढ़ा सीरियस के समय नहीं, लाइव आता हूँ, तफरी करनी वहाँ पे आओ, तफरी होगी। अभी मैं थोड़ा सा चेंज इंसान हूँ, ठीक। देखिए यहाँ पे
-0.16% है, इसको समझ लो तभी ट्रेडिंग कर पाओगे, नहीं फिर पूरा बेस खोखला हो जाएगा। ठीक, -0.16%, फोरकास्ट था 0.4%, आया 0.4%। अब कुछ लोग क्या कहेंगे, जो नॉर्मल जनता कंपेयर करती है, जो थोड़े बहुत ट्रेडिंग करते हैं, वो इससे कंपेयर करते हैं। अब इससे कंपेयर करेंगे 0.4%, वो कहेंगे कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। पिछले समय -0.16% था, उससे जाके 0.4% है। दिस इज एब्सोल्युटली शॉकर। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है ये। ठीक है, इतना कितने लोगों को क्लियर हो गया, प्लीज़ एक बार कंफर्म करके बताएं। लेट हो गया सर, अरे यार, पहले बताएं क्लियर हो गया, एक बार प्लीज़ कंफर्म। पहले जो समझा रहे हैं समझें, मुझे पता है मिलियंस ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, उन सभी के आंसर देंगे। प्लीज़ एक बार पहले इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। पहले जो मैं बताऊंगा आपको समझने की ज़रूरत है, उसके बाद मैं दोबारा आपको रिलेट करूंगा, डोंट वरी। ठीक, क्लियर नहीं है, दोबारा आप लाइव क्लास देख सकते हैं उसको हम। हाँ जी, ठीक है, पेयर का स्क्रीनशॉट मैं भेज दूंगा। तो अगर आप चेक करोगे तो जीबीपी का अगर मैं टोटल देखता हूँ, अब मैं टोटल निकालूंगा। ठीक है, तो अगर आप टोटल देखोगे तो 2-3 चीज़ें निगेटिव हैं, 2 चीज़ें निगेटिव हैं, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो मैं ये मानूंगा कि जीबीपी की जो पेयर्स हैं वो स्ट्रांग होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? वो स्ट्रांग होने वाले हैं। क्लियर हो गया? ठीक, ये एक केवल कैटलिस्ट है। देखो, इसको हम लोग बाई ऑन डिप, ब्रेकआउट्स, सेल ऑन राइज, HPT, 6 PM का ब्रेकआउट, रिवर्सल पे ट्रेड, हैमर पे ट्रेड, उस असेंडिंग पे ब्रेकआउट, ये वो सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। 1-2 प्राइस एक्शन वाली इंडिकेटर वाली भी स्ट्रेटजीज हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो बस आपको क्या करना है कि इसको पढ़ना सीखना है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक, इसको बस आपको पढ़ना सीखना है। इससे आपको पता चलता है कि ओवरऑल जीबीपी के जो पेयर्स है वो स्ट्रांग हो सकते हैं। ठीक, जीबीपी करेंसी स्ट्रांग है, मतलब जो इसके पेयर्स हैं वो स्ट्रांग हो सकते हैं। ये हो गया। अब इसके अलावा देखिए, कोई और देखता हूँ, रुको ज़रा एक सेकंड बस। हाँ, अब हमें ध्यान देना है इन चीज़ों पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान देना है। शॉकर वाली चीज़ें ढूंढनी है। शॉकर वाली, देखो ट्रेड कहाँ बनता है? जहाँ पे शॉक होता है। शॉक का मतलब पॉजिटिव, निगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव भी होता है। शॉक का मतलब होता है पॉजिटिव साथ में निगेटिव। अब मैं समझाता हूँ कैसे। देखो, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, इधर अगर आप चेक करोगे, रुको मैं शॉकिंग वाला ढूंढता हूँ कहीं पहले। ठीक, हाँ अब समझिएगा, ये शॉकिंग नहीं है, समझना पड़ेगा, शॉकिंग नहीं है। -17% की उम्मीद थी, -17% प्रीवियसली था डेटा, -14% की उम्मीद थी, -17% आया। क्या है, शॉकर है? हाँ या ना? बताइए। कहाँ से है यार? नहीं है ऑब्वियसली नहीं है जी, ऑब्वियसली नहीं है। ठीक है, ओके, नहीं है सर, कहाँ से शॉकिंग है? आप खुद, अरे यार कैसे समझे? हाउ दिस थिंग कैन बी शॉकिंग? आपने सोचा था, सुनो समझाता हूँ, मैं समझ गया क्यों नहीं समझ में। आपने सोचा था कि ABC जो आपकी पार्टी है वो पिछले 400 वोट लाई थी। ठीक, ठीक है, 400 सीट लाई थी। उसके बाद लोगों की उम्मीद थी कि नहीं 380 लाएगी। अब लोगों की उम्मीद थी, अब लेकिन लाई 400, तो आपको क्यों फ़र्क पड़ेगा? क्यों शॉक हो जाओगे भाई? इस डेटा की वजह से क्यों शॉक हो जाओगे? हो सकते हो शॉक, मानता हूँ, लेकिन ये भाई ये एक फोरकास्ट था, केवल एक उम्मीद थी। ठीक है, असली चीज़ तो यहाँ है ना। शॉकर तब होता जब 400 था पिछली बार, 380 सोचा गया था और आ गया 350, तो शॉकर है। या फिर आ गया 450, तो शॉकर है। ठीक है, अब शॉकिंग मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखो कहाँ गया वो, अभी तो देखा था यार।
अनएम्प्लॉयमेंट वाला कहीं तो था यार, एक सेकंड को। एक सेकंड रुकना बस, कहीं तो था एम्प्लॉयमेंट वाला। अच्छा था समझाने के लिए, शे मैन। दस सेकेंड, दो चार मिनट देना बस। ये रहा, ठीक ठीक, ओके फाइन, ये तो आज ही था। यूएसडी का पेयर देखिएगा आप, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, हाँ ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। ये इंपॉर्टेंट भी था बिकॉज रेड बार बना हुआ है। यहाँ पे चेक करोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव चीज़ है, मतलब सॉरी पॉजिटिव चीज़ है कि अगर ये कम आएगा तो पॉजिटिव चीज़ है, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है तो लोग इंप्लॉयड हैं, लोग इंप्लॉयड होंगे तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, है ना, समझे, इसीलिए ग्रीन बना है। सो पिछली बार था 239 के था पिछली बार, फोरकास्ट था 236 के, ठीक है, बट इट वॉज एब्सोल्युटली शॉकर 222 के, एब्सोल्युटली ह्यूज, ठीक है। लोगों की उम्मीद थी 236 के, ठीक है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको इससे कंपेयर करना है, मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, वी हैव टू कंपेयर प्रीवियसली विथ एक्चुअल, ठीक है। सो 239 था, 236 सोचा गया था, बट उससे भी कहीं ज़्यादा कम लोग अनएम्प्लॉयड हैं, इससे फ़ायदा हुआ, ठीक है, इससे मतलब इकोनॉमी की स्ट्रेंथ दिखती है कि लोग कम अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है। एक और ढूंढता हूँ, रुको। जैसे हाँ, ये देखो जीडीपी वाला दिख गया ना, मैं थोड़ा सा ढूंढना पड़ रहा है। जीडीपी वाला अगर आप सेलेक्ट करोगे तो 0.0% पिछली बार था, 0.2% की उम्मीद थी, बट मार्केट ने एकदम, इकोनॉमी ने बढ़िया ग्रोथ दिखाई है और 0.4% का रिजल्ट निकल के आया है एक्चुअल वाला, ठीक है, एक्चुअल वाला 0.4% का निकल के आया है। अब मैंने आपको बता दिया है, अब आपको क्या करना है कि हाँ, अब आपको क्या करना है कि जब भी आप इन चीज़ों को समराइज़ करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लो कोई करेंसी देख रहे हो, उसमें क्या है कि किसी करेंसी में यूएसडी में आपको लगा कि यार उसमें क्या है, पॉजिटिव भी फैक्टर्स हैं। जैसे यहाँ पे मान लो मैं चलता हूँ यूएसडी वाले में, यूएसडी वाले को छोड़ो, रुको मैं ऊपर चलता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मैं चलता हूँ, क्या बोलते हैं, कहाँ गया वो, हाँ जीबीपी वाले में, आपको जीबीपी में देखना है। जीबीपी में आपको दिखा कि यार बहुत सारे फैक्टर्स पॉजिटिव भी हैं, बट स्टिल बहुत सारे फैक्टर्स नेगेटिव भी हैं, तो कुछ मज़ा नहीं है, आप इस पेयर को फोकस नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पे भले दूसरा कुछ है, मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। नॉट विजिबल, व्हाट नॉनसेंस, क्या विजिबल नहीं है, स्क्रीन क्लियर नहीं है, मैं समझा नहीं। स्क्रीन तो क्लियर है यार, स्क्रीन क्लियर नहीं है, नहीं अभी दिख रहा है, हाँ ठीक है, वैसे मत रुको यार, जूम करूं, अभी दिख रहा है ना, ठीक है, अभी ठीक है, हाँ चलो ठीक। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि जीबीपी में कुछ फैक्टर्स पॉजिटिव हैं, कुछ फैक्टर्स नेगेटिव हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको कंसीडर नहीं करेंगे फॉर योर ट्रेड्स, ठीक है। अभी क्यों करें यार, अब आपको देखना है वो पेयर्स देखना है, सॉरी वो करेंसी देखनी है जहाँ पे शॉकर्स आपको ज़्यादा दिखते हैं, ठीक है। अब आपको जहाँ पे शॉकर ज़्यादा दिखेंगे आपको उसी करेंसी को सेलेक्ट करना है। अब शॉकर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उस करेंसी को आप सेलेक्ट करेंगे फॉर योर सिलेक्शन प्रोसेस, फॉर योर ट्रेड सिलेक्शन प्रोसेस। इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेड ले ही लोगे, उसमें स्ट्रैटेजीज बनेगी, जो मैं स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा, तो हम लोग उसको उसमें सिंक करने के साथ ट्रेडिंग के लिए निकालने वाले हैं। तो आपका होमवर्क यही है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, मुझे पता है हज़ारों क्वेश्चन आएंगे, उसको साइड में रखें, हम्बल रिक्वेस्ट, बस आपको जाके जो मैंने आपको बताया है, सीपीआई, इन्फ्लेशन, जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग डेटा और रेड फ्लैग वाले, जैसे कोई पॉवेल जी स्पीक करते हैं या फिर जो भी है, एक्चुअल, फोरकास्ट एंड प्रीवियस, इन तीनों से कंपेयर करना है। और आपको अभी तो देखो पता चलेगा कि मैं बताया ना, तो आपको क्लियर होगा, बट फिर थोड़ी देर बाद भूल जाओगे, क्योंकि वो सामने सामने दिखता है, समझ में आता है, फिर इंसान थोड़ी देर बाद भूल जाता है। सो आपका होमवर्क ये है कि आपको, अच्छा हाँ रुको हटा देता हूँ यार,
सॉरी, ठीक है। आपका होमवर्क ये है कि आपको जाके क्या करना है, को इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। हाँ, आपका होमवर्क ये है कि आपको जाके इसको पढ़ना है, ठीक है, इसको पढ़ना है, ठीक है, इसको आपको पढ़ना है और आपको समझना है। पीछे का दिखेगा क्या, रुको चेक करूँ, हाँ ठीक है, आपको इसको पढ़ना है, समझना है, बस समझना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। कि है क्या एक्चुअली, है क्या मैंने आपको बताया है, यूज़ कैसे करना है थोड़ा बहुत मैंने आपको हिंट दिया है, एक्चुअल यूज़ मैंने नहीं बताया बिकॉज पूरा बता दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। सो आपको बस जाके समझना है कि CPI डेटा जहाँ पे दिखते हैं, जहाँ पे इन्फ्लेशन वाला डेटा दिखता है, जहाँ पे आपने रेड वाला फ्लैग दिखता है या फिर आपका GDP का डेटा दिखता है, वहाँ पे आपको जाके चेक करना है फोरकास्ट क्या था, एक्चुअल क्या था, और सॉरी प्रीवियस क्या था, फोरकास्ट क्या था, एक्चुअल रिजल्ट क्या आया। सो गाइज आज के लिए मुझे इतना ही बताना था। कैलेंडर, इकोनॉमिक कैलेंडर को कैसे पढ़ते हैं, पढ़ना मैंने समझाया है और थोड़ा बहुत यूज़ करना बताया है। यूज़ करना एग्जैक्ट तभी बता पाऊंगा जब मैं आपको चार्ट पे स्ट्रैटेजीज बता चुका हूँ। सो क्या ये क्लियर हो गया है, हाँ या ना, एक बार प्लीज़ बता दीजिए कंफर्म। ये तो समझ में आ गया ना, इसको बोलते क्या है, ये तो समझ में आ गया होगा, किन पे फोकस करना है, इंपॉर्टेंस क्या है, किसको नहीं फॉलो करना है, ये तो क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा आप क्लास देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके ठीक है। अब देखिए गाइज, आपको आज रात को 11 बजे तक, आज नहीं, रुको 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 रुको, कल सुबह 12 बजे तक, कल सुबह 12 बजे तक आपको, अभी मैं बेस क्लियर करना चाहता हूँ, फिर हम लोग सीधे डायरेक्टली 2-4 दिन बाद, 2 से 3 दिन बाद स्ट्रैटेजीज पे चलेंगे और सीधे मैं आपको ट्रेड करना सिखाऊंगा। वी विल बी एग्जीक्यूटिंग द ट्रेड, ठीक है। बहुत लोग को डेफिनेटली मन होगा ट्रेड करने का, बट मैं चाहता हूँ पहले बेस क्लियर हो जाए। तो कुछ चीज़ें मैं आपको और भेज दूंगा, हाउ टू मेंटेन ट्रेडिंग जर्नल एंड हाउ टू मेक योर ट्रेडिंग प्लान, ठीक है। ये 2 चीज़ मैं आपको भेज दूंगा कल, और मैं आपको इसका फॉर्मेट भेज दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैं अलाउ कर दूंगा डाउनलोड करना, कुछ देर के लिए अलाउ करूँगा डाउनलोड करना, नहीं तो उसमें कुछ थोड़ा सा प्राइवेसी वाली चीज़ें होती हैं, फिर लोग इधर उधर भी शेयर करने लगते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, जर्नल मेंटेन करना और ट्रेडिंग प्लान बनाना, ये सब बता दूंगा। रिस्क मैनेजमेंट बता चुका हूँ, वो सब चीज़ें हो चुकी, कैपिटल बता चुका हूँ। फिर उसके बाद मैं स्ट्रैटेजीज पे आएंगे और उसके बाद हम लोग सबको सिंक करके फिर मैं आपको पेयर सिलेक्शन बता दूंगा। उसके बाद हम लोग सीधे स्ट्रैटेजीज पे आके ट्रेड करना चालू करेंगे। फिर मैं आपको कुछ अपनी फेवरेट स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, कैसे आप बड़े मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो स्मॉल रिस्क लेके। फिर मैं आपको बता दूंगा कैपिटल कैसे ग्रो करना है, और भी 2-4 चीज़ें बची होंगी, वो भी बता दूंगा। सो आई होप गाइज आपको क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ी भी क्वेरी है तो आप वीडियो दोबारा देखिएगा, बहुत लोग लेट ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और एक बार ज़रा मुझे बस पोल पे आंसर दे दें सभी लोग, कि थोड़ा सा मुझे लग रहा है ना कि यार कुछ लोग ना ज्वाइन नहीं कर पा रहे। 7 से 8 PM, देखो यार 8 से 9 PM या फिर 9 से 10 PM, ठीक है। 7 से 8 कर दूंगा, फिर 8 से 9, 8 से 9, 9 से 10 PM, इतना ही कर सकता हूँ, ठीक है। एक बार कोर्स टाइमिंग ज़रा बता दो। 7:30 में मुझे लग रहा है कुछ लोग थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जा रहे हैं, कि आप बताइए क्या टाइमिंग रखूँ कोर्स की, जल्दी बताओ, लेट मत करो, दिक्कत होगी। प्लीज़ टाइप करके बताएं किस किस समय मैं क्लास रखूँ, अपना बताओ, उसी समय रखूँगा मैं। When you will share the recording by today only, रात को 9-10 बजे तक आ जाएगी। आप बता दो, पोल पे आंसर दे दो, हाँ। फिर वही टाइम पूरी क्लास जब तक रहेगी तब तक होगा, ठीक। वहाँ पोल पे आंसर दीजिए सर, यहाँ मत बताइए। ठीक है, मुझे लगता है 7 to 8 ही ज़्यादा सही लोगों ने वो किया है। 7 to 8 प्रेफर करते हैं लोग, 44% लोग। एक बार मैं क्लास वहाँ पे यूट्यूब पे भी पूछ लूँगा, एक बार जितने लोगों ने पेमेंट किया है, एक बार ग्रुप में भी पूछ लूँगा, फिर जो टाइम सही होगा उसके हिसाब से हम लोग प्लान करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही था क्लास में। पूरी ये वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। अभी तक मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, बहुत लोगों ने अभी कोर्स
परचेज़ करके ज्वाइन किया है तो मैं उनको बता देता हूँ कैसे आप कोर्स जाके देख सकते हो। ऊपर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप यहाँ पे जाएंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स में जाएंगे, वीडियोज़ में जाएंगे तो यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है उसको देख लेना। मैं क्या करूँगा, एक ड्राइव बना दूंगा और ड्राइव को अपलोड करके मैं हमेशा देता रहूँगा, ठीक है। तो आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, उसी से आप सीरियल वाइज कोर्स देख सकते हो। ड्राइव बना दूंगा, गूगल ड्राइव की लिंक दे दूंगा और वहीं से आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी, आपको इसमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर में भेज देता हूँ 9 बजे तक, क्लास 1 2 3 ऐसे करके, और जब जब क्लास आती जाएगी उसमें अपडेट होती जाएगी, ठीक है। सो सब चीज़ें कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप अकाउंट ओपन कर लो, बिकॉज आप बिना अकाउंट ओपन किए ट्रेड नहीं कर सकते हो। सो मैं आपको लिंक दे देता हूँ। एक तो यार ये पता नहीं क्या खुल जाता है, एक सेकंड रुक जाना बस, एक सेकंड बस। ठीक है, यहाँ से आप अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। यहाँ पे अकाउंट ओपन कर लीजिएगा तो आप उसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है गाइस। जल्दी तो लिंक दे दिया, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलते हैं लाइव क्लास में 9 से 10 10 से 11 में लाइव भी आऊँगा फॉरेक्स के लिए, फ्रॉम 10 PM to 11 PM टुडे ओनली, ठीक है। 10 से 11 बजे मैं लाइव आऊँगा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो हम लोग 10 बजे मिलते हैं, सभी लोग 10 बजे लाइव आएंगे क्योंकि वहाँ पे भी आपको सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। हम लोग मिलते हैं लाइव क्लास में 10 बजे। गुड नाइट एवरीवन, बाय। गुड नाइट क्यों बोल रहा हूँ, क्लास में मिलते हैं 10 बजे, 10 बजे लाइव आना, 10 बजे, बाय बाय बाय।